वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर मधुस्मिता कोच, पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट और पिछले 10 से 11 सालों से मैं एकेडमिक्स एज वेल एज क्लिनिकल फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी में काम कर रही हूं। मैंने अपनी बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से हासिल की है और पीएचडी असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी से। अपने बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स में मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ और एकेडमिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मैंने अपना करियर एज एन एकेडमिशियन ही शुरू किया था। आज टीचर्स डे है और इसी ऑस्पिशियस डे से मैं इस चैनल की शुरुआत कर रही हूँ ताकि जो भी नॉलेज मैंने गेन किया है अपने प्रोफेशन के बारे में मैं कुछ हद तक ही सही इस मीडियम के द्वारा अपने आने वाले जनरेशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट तक पहुंचा पाऊं। अपने 10 से 11 साल के क्लिनिकल और एकेडमिक एक्सपीरियंस से मैंने ये समझा है कि अगर आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके बेसिक्स बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर हो। लेकिन जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेती हूँ या मैं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में गई हुई हूँ to take exams as an external examiner, what I have noticed is that कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंसेप्ट समझ ही नहीं आते। सिर्फ उनको ही नहीं, मैं जब स्टूडेंट थी शायद मुझे भी समझ नहीं आया था। और जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ समझ आए ना आए बस रट्टा लगा लिया या फिर किसी तरीके से मेमोराइज कर लिया और जाकर एग्जाम में लिख दिया। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, एक क्लिनिकल प्रोफेशन में, जिसमें अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर ना हो इसके ऊपर हम अच्छे से अपने नॉलेज को बिल्ड ऑन नहीं कर पाएंगे। मतलब किसी भी घर के लिए जैसे बेस का सही होना बहुत ज़रूरी है, आप उसी के ऊपर बाकी स्टोरीज ऑफ बिल्डिंग को बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ फिजियोथेरेपी में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स अच्छे से नहीं समझते हैं तो नेक्स्ट ईयर में जब उनका एप्लीकेशन आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोथेरेपी में आपको मोटर पॉइंट स्टिमुलेशन समझाया जाएगा या फिर एक्सरसाइज थेरेपी में आपको एक्टिव या पैसिव मूवमेंट्स बताए जाएंगे, आपको समझने में बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपको मसल्स के बारे में वो क्लियर कट आइडिया है ही नहीं। जस्ट एन एग्जाम्पल। इसी तरीके से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के बेसिस पे आप आगे जाकर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और फिर उन्हीं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे फिजियोथेरेपी का एप्लीकेशन कैसे करना है ये समझेंगे। तो सब कुछ बहुत इंटर रिलेटेड है, इसीलिए ज़रूरी है कि आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स काफ़ी क्लियर हो। एक और बात मैंने अपने करियर में नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन इंग्लिश उनके लिए एक बैरियर होता है। मतलब शायद वो रीजनल मीडियम से पढ़कर आए हो या फिर शायद उनमें इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रास्प इतनी ज़्यादा ना हो। अगर हम फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में बात करें तो जो भी सब्जेक्ट्स है इस पर्टिकुलर कोर्स में और उनके रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, मैक्सिमम बुक्स फॉरेन ऑथर्स द्वारा लिखे गए हैं। तो इनमें जो इंग्लिश यूज़ किया गया है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और कभी कभार ये लैंग्वेज एक बैरियर की तरह हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए कंसेप्ट्स को समझने में। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूसेज करके, जिसे आजकल इंग्लिश कहते हैं, एक सिंपल वे में आप तक जो भी फिजियोथेरेपी के बेसिक कंसेप्ट्स हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, नॉलेज और एग्जाम्स दोनों को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिजियोथेरेपी के फील्ड में अभी एक न्यू कमर है और बहुत सारे टॉपिक्स तो मेडिकल साइंसेस के दूसरे स्टूडेंट्स, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीएएमएस हो या फिर बीएचएमएस हो या नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल रहेंगे, खासकर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, और आपको कंसेप्ट्स कुछ शायद अच्छे से समझ ना आ रहा हो बिकॉज क्लास में क्या होता है, एक बड़ा सा क्राउड होता है और टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि 1 to 1 एक स्टूडेंट्स को वो समझा पाए। तो अगर आप इस तरीके की किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं फिर ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस चैनल में मैं कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशंस शुरू करूंगी। इसके आगे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहिए या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं।
तो फिर देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।